हर साल इस वक्त आपको होती है बजट की टेंशन, और टेंशन भी ऐसी कि वित्त मंत्री बजट कैसे बनाएंगी, थीम क्या होगी, फोकस ग्रोथ पर होगा, टैक्स और बढ़ाएंगी, बजट में कौन से सेक्टर्स रहेंगे आपके लिए सुर्खियों में, और क्या कुछ बदलने वाला है, कौन से आंकड़े हैं अहम, और इन आंकड़ों को कैसे पढ़ा और समझा जाए। बस ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं तुरंत आधे घंटे में, क्योंकि हर साल इस वक्त आपके लिए एक और मेहनत का काम करके लेकर आते हैं वरिंदर बंसल ओमकारा कैपिटल से, जो बताते हैं आपको बजट की सारी एबीसीडी और बजट की पाठशाला। तो इसी परंपरा में इस साल भी हम लेकर आए हैं आपके लिए बजट की पाठशाला। वरिंदर, बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे भी और सभी दर्शकों को हिंदुस्तान में मैं ये बताना चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छे मार्केट के दिग्गज लोग हैं, उन्हें भी आपकी बजट की पाठशाला के नोट्स का पूरा इंतज़ार रहता है, क्योंकि जो डेटा क्रंचिंग आप करके लाते हैं कि क्या कुछ हुआ है पिछले कई बजट में, इस बार क्या कुछ हो सकता है, थीम कैसी रह सकती है, और वित्त मंत्री जी क्या कहेंगी क्या करेंगे, इसका जो एक अंदाज़ा लगाने की हमारी परंपरा है, जो कि एकदम बजट में जाने से पहले हमें मजबूती से तैयार कर दें, उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास आता हूँ इसलिए सीखता हूँ, बिकॉज आप मुझे पुश करते हो कि पढ़ 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 पढ़, ठीक है ना। बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मरिंदर को ये कहूँ कि डेटा निकालो ताकि हमारा फ़ायदा हो पाए। अच्छा, तो शुरुआत इस बार पहले डेटा के बजाय पहले थीम से करते हैं। क्या लगता है इस बार बजट की थीम क्या होनी चाहिए? सर इस बार ना मैं थोड़ा सा अलग सोचने की कोशिश की है कि बजट पे देखो हम हर बार बात करते रहते हैं कि फिजिकल डेफिसिट कितना होगा। आपको याद होगा कि मेरे ख्याल में लास्ट 10 साल में कभी 3%, कभी 4%, कभी 4.5%। आई थिंक वो छोटा मायोपिक पिक्चर है उस चीज़ को देखना। और मेरे ख्याल में लास्ट 2 साल से तो हमने वो बजट फिजिकल डेफिसिट को भूल ही गए। 5%, 6%, 6.5% हमने भूल ही गए उस तरीके से। सर आपको मैं एक थोड़ा सा इंडिया का स्टोरी बताता हूँ। अभी इंडिया में कहना सर, इनकम जो है वो ऑलमोस्ट 25 लाख करोड़ है। मैं मोटे मोटे नंबर दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और खर्चे 40 लाख करोड़ है। आप लास्ट 10 साल देख लीजिए, ये ट्रेंड आपको दिखेगा। तो आपको दिखेगा कि जो बीच का गैप है, जिसको हम फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं सिंपल भाषा में, वो ऑलमोस्ट 15 लाख करोड़ के आसपास है। करेक्ट। तो ये ऑलमोस्ट 10 साल से चल रहा है सारे का सारा, ठीक है। अभी गवर्नमेंट को ये समझ आ गया सर कि खर्चे तो कम होते नहीं है। कभी सब्सिडी बढ़ जाती है, कभी स्टेट्स ज़्यादा मांगती है, कभी आप और मैं बोलते हैं कि टैक्सेस कम करो, कभी जो फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं बोलते हैं सड़कें नहीं बनती, ब्ला 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 10 चीज़ें होती हैं। तो खर्चे कम नहीं होते हैं। तो गवर्नमेंट को एक चीज़ मेरे हिसाब से लास्ट 10 साल से समझ आई है कि इनकम बढ़ानी है। बस इनकम बढ़ानी है जितनी हो सके। चादर फैलाओ, पैर छोटे मत करो। बस, ठीक है। और दूसरा सर, आप एक और चीज़ मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है समझनी कि अगर आप इंडिया को 2004-05 से देखो, 2004 से लेके 2012 तक इंडिया में पूरा डेट बढ़ गया था। करेक्ट। बिकॉज पावर हुआ, रियल एस्टेट हुआ, इंफ्रा हुआ, स्टील हुआ, सब आगे थे। मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 15 लाख करोड़ का डेट उस समय हो गया था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट 10 साल में ऑलमोस्ट 11-12 लाख करोड़ डेट साफ कर दिया हमने। उस टाइम पे इतना बुरा हालत था सर कि क्रेडिट ग्रोथ नेगेटिव में था। करेक्ट। कुछ भी नहीं हो रहा था सर। हमें 10 साल लगे रिपेयर करने को। 2010 से 2020 लगा रिपेयर करने के लिए। और जो आज हम इंडिया की बात करते हैं, वो ऑनेस्टली लास्ट 3 साल पहले था ही नहीं। करेक्ट। तो 10 साल लगे साफ करने में। अभी मैं इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ सर, कि अगर आप देखो कि जो निर्मला सीतारमण जी ने और इस गवर्नमेंट स्टेप्स लिए सर, मैं आपको एक एक चीज़ करके छोटी सी बताना चाहूँगा। 16 में रेरा आया, उसके बाद डिमोनेटाइजेशन आया, फिर जीएसटी आया, फिर कॉर्पोरेट रेट का रिडक्शन हुआ, पीएलआई स्कीम्स आई, करेक्ट, लेबर कोड आया, विड्रॉल ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन आया, इंश्योरेंस में, डिफेंस में एफडीआई बढ़ा दी गई है, अलग अलग माइनिंग रिफॉर्म्स हुए, इवन टेलीकॉम सेक्टर का रिलीफ हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। अब ये क्यों हुई? सी गवर्नमेंट को बहुत आसानी से समझ गया था कि अगर मैं टैक्स टू जीडीपी रेशो 3% है, तो हम लोग 5 या 6 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी नहीं बन सकते। राइट। वेरी वेरी सिंपल। तो उनको है कि हमें टैक्स बेस बढ़ाओ, कमाई बढ़ानी, टैक्स बेस बढ़ाना, टैक्स बेस बढ़ाओ। तो आज अगर आप देखेंगे कि अगर ये डिमोनेटाइजेशन हुआ, रेरा हुआ, जीएसटी हुआ, या वो टेक्नोलॉजी स्टैक सारे के सारे बने, जिसको हम यूपीआई, आधार और अभी ओएनडीसी के नाम पे भी वो लोग कर रहे हैं, इससे हुआ क्या? वो 3% पॉपुलेशन सर आज 4.5% हो गई है टैक्स भरने वाली। जो पर्सनल टैक्सेशन का ग्रोथ हुआ सर, वो मेरे ख्याल में 10 साल में नहीं देखा जितना इस साल हुआ है। करेक्ट। इस बार गवर्नमेंट बहुत अमीर है, बहुत पैसा आ गया है, ठीक है ना। बट ये आज का नहीं है सर, ये 7-8 साल की मेहनत है। तो लेकिन इस बार फिर समझाएं कि फोकस कैसे ग्रोथ पर होगा
या टैक्स बढ़ाने पर ही मैं होगा? वही बोल रहा हूँ सर कि अगर आपने इस देश में इतना काम लास्ट 7-8 साल में किया हुआ है, आपने छोटे स्टेप्स लेके रखे हुए हैं, आपने देखा है, देखो 95% पैसा जो आपको आता है, गवर्नमेंट को आता है, वो टैक्सी से आता है। करेक्ट। 5% आप छोड़ दो, वो डाइवेस्टमेंट या डिविडेंड की बात करते रहते हैं हम लोग, ठीक है ना, जो ऑनेस्टली कुछ है ही नहीं है ही नहीं है कुछ। पर्सनल टैक्सेस, कॉर्पोरेट और जीएसटी, ये 3 मेन ब्रैकेट्स हैं जहाँ से पैसा आता है, ठीक है। अगर वो सक्सेसफुल हो गए तो हो गए। अभी पर्सनल के लिए जैसे मैंने आपको बोला, उन्होंने बोला क्या बोला, टैक्सेस नहीं बढ़ाए लास्ट मेरे ख्याल में 2-3 साल से, कभी टैक्सेस बढ़ाए नहीं है। कोई कुछ भी बोलता रहता है, वो बोलते हैं नहीं आप लीकेजेस कम करो, आप जितना हो सके सारे के सारे जो लोग हैं उनको फाइनेंशियल दायरे में लेके आओ, तभी ये आधार, यूपीआई, बैंक को लिंक कर दो, सारे का सारे क्यों कर दिया। अभी उनको पता है कि यहाँ पर मैं क्या करते हैं, कहाँ खर्चा करते हैं, खर्च करते नहीं है। जितने लीकेजेस कम होंगे उतने लोग ज़्यादा टैक्स भरेंगे, वो जो हो रहा है। आई थिंक इस बार जो ग्रोथ है 25% के ऊपर का ग्रोथ आया है। 87-88% तो ऑलरेडी हमने जो सोचा था वो ऑलरेडी हमने अचीव कर लिया सारे का सारा। सो जितना हमने सोचा उसके ऊपर हम लोग अचीव करेंगे इन टर्म्स ऑफ पर्सनल टैक्सेशन। कॉर्पोरेट टैक्स, आपने कॉर्पोरेट टैक्स काटा सर, उसके बावजूद भी पैसा बढ़ा। फिर आप अभी बात कर रहे हो सबको इंडिया में बुलाने की, आओ 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 इंडिया में आओ, पैसा लगाओ, सारे के सारे लगाओ, एप्पल, सैमसंग, फॉक्सकॉन, सबको आज मोदी जी जा रहे हैं बुलाने के लिए। जीएसटी का नंबर 1.5 लाख करोड़ अपना पर मंथ का हो गया। तो ये सब चीजें होने के बाद आपको क्या लगता है सर कि गवर्नमेंट आज ये सोचेगी कि आज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है इंडिया के पास, आज चाइना बोल लीजिए, यूरोप बोल लीजिए, गैस प्रॉब्लम बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, बट आज इंडिया की तरफ सारी दुनिया देख रही है। करेक्ट। तो आज के टाइम पे आई डोंट थिंक पर्सनली, दिस इज माय पर्सनल थिंग, कि गवर्नमेंट कहीं से भी सोचेगी टैक्स बढ़ाओ। अच्छा, तो एक चीज क्लियर है कि सरकार का फोकस ग्रोथ पर रहेगा, और ग्रोथ बढ़ाने के लिए जो कुछ करना करेंगे, टैक्स के साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं है। सर एक स्टेटमेंट था निर्मला सीतारमण जी का, उन्होंने बोला कि ये जो बजट होगा वो अगले 25 साल का टेम्पलेट इंडिया के लिए सेट करेगा, रोड मैप आगे, रोड मैप, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि फोकस जो होगा वो पूरे का पूरा होगा मैन्युफैक्चरिंग पे होगा, मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिवाइज किया जाएगा, कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ेगी, फिजिकल कंसोलिडेशन पे ध्यान होगा, और उन्होंने बोला था इट विल बी अ बिनाइन टैक्स रिजीम। मतलब बिनाइन मतलब कमजोर, ठीक है ना, उल्टा और कम होने के चांस ज्यादा है बढ़ने के बजाय। तो एक बार ये बताइए कि ये जो मार्केट में काफी लोग ये सोचते हैं कि भाई इस बार फिर से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हो सकती है, बढ़ाया जा सकता है, डेफिनेशन चेंज हो सकती है, आपका क्या कहना है? सर मैं आपको एक और चीज़ बोलता हूँ सर, आप सोचिए, देखो इंडिया ना हमेशा से सर्विसेज इकोनॉमी रहा है, एग्रीकल्चर सर्विसेज इकोनॉमी रहा है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग का 15% ऑफ जीडीपी है जो लास्ट 20 साल से है, ठीक है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे हमने कोई बहुत बड़ी चीज़ें की नहीं है। केमिकल सेक्टर में हमें थोड़ा सा अच्छा 2016-17 में आया, जब पॉल्यूशन चाइना में शुरू हुआ, लोगों ने तब भी सोचा था सर कि कमोडिटी है, पॉल्यूशन साफ होगा, सब लोग वापस भाग जाएंगे। आप देखिए आज केमिकल सेक्टर कहाँ पे है, वी आर नाउ नेट एक्सपोर्टर्स ऑफ केमिकल्स, करेक्ट, फ्रॉम इंपोर्टर्स, राइट। सो द गवर्नमेंट इज अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग्स। व्हाई डू यू थिंक सर डिफेंस वाज नॉट एट ऑल देयर? हम डिफेंस की बात करते थे 2 साल पहले, अभी डिफेंस में 260 मिलियन का जो एक्सपोर्ट है आज की टाइम पे $1.5 बिलियन का हो गया, 8 टाइम्स बढ़ गया। आज हम बात कर रहे हैं सर, जब एप्पल $1 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहा है सारे का सारा एक महीने में, करेक्ट। आज वो मेरे ख्याल में पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट आया था जहां बोल रहे थे कि जो 5-7% एक्सपोर्ट करते हैं वो 50% हो जाएगा, 50% ऑफ एप्पल्स आईफोन प्रोडक्शन विल बी मेड इन इंडिया। मैं अगेन बार बार क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़ें कि अगर आप आज इतनी आग लगी है, आज पीयूष गोयल जी मैंने तो कभी देखा नहीं था सर वी लेट मेनी सेक्टर्स गो अवे। करेक्ट। टेक्सटाइल सेक्टर हमने जाने दिया अपने से, करेक्ट। आज वो वियतनाम और बांग्लादेश को फायदा क्यों हुआ? बिकॉज उनके पास एफटीए का बेनिफिट था, आर्बिट्राज था। बट आज आप लास्ट 1 साल में देखिए सर, हम लोग बोल रहे हैं कि एफटीए हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ कर दिया, हम बोल रहे हैं कि यूए के साथ हो गया, अभी यूके के साथ और यूयू के साथ हम लोग पुश कर रहे हैं। रेलवे में कभी आपने देखा था 15 साल से ऑर्डर नहीं आया था सर, अब आने लगे, अभी आने लगे हैं। सो मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि जब गवर्नमेंट समझ रही है कि यू डोंट हैव ओनली आईटी, फार्मा, ऑटो एज अ सेक्टर, बट देयर कुड बी मेनी सेक्टर्स व्हिच कुड बी ओपनड अप, जो कभी लास्ट 10 साल में नहीं हुए हैं। सो गवर्नमेंट विल नॉट टिंकर विद एनीथिंग और शुड नॉट टिंकर विद एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस। दिस बजट विल बी होगा तो कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं, वो भी पता नहीं सर। मैं तो बोलता कुछ मत करो, कुछ मत करो तो भी कुछ मत करो सर, इट इज प्रॉपर्ली डन ऑलरेडी। कॉर्पोरेट टैक्स इज ऑलरेडी कट, ठीक है ना। आपको छोटा बहुत इंसेंटिव आपको दे दिया जाए पर्सनल टैक्स में, आई डोंट थिंक सो वो बहुत बड़ा नीडल हिलाएगा गवर्नमेंट के फिजिकल डेफिसिट के लिए। नंबर्स में मैं आता हूँ, बट आई एम सेइंग दिस बजट मेरे ख्याल में देखने का नजरिया ये होना चाहिए कि किस तरीके से इंडिया अगले अगर 10 साल में अगर वो अपने को $7-8 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, तो वो कौन कौन से सेक्टर्स उसको और बड़ा करेंगे, जिसमें कैपिटल स्पेंडिंग होगा, जिसमें गवर्नमेंट और पुश करेगी कि किस तरीके से लोग आए यहाँ पे। इट विल बी प्रॉपर एंड प्रॉपर ग्रोथ। आपने वो कैपिटल गेन का पूछा, जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ सर। जितना हमने सोचा था, मैं आपको मोटा मोटा नंबर बता रहा हूँ,
जितना मतलब गवर्नमेंट की जो कमाई और गवर्नमेंट का जो खर्चे की बात कर रहा हूँ मैं, हमने सोचा था कि सर हम लोग ऑलमोस्ट 24 लाख करोड़ का मतलब इनकम करेंगे गवर्नमेंट ने, ठीक है। मतलब मोटा मोटा ये बोला कि सर ग्रॉस लेवल पे 3.25 लाख करोड़ इनकम ज़्यादा है गवर्नमेंट की इस साल, 3.25 लाख करोड़। और ये कहाँ से आई सर? पर्सनल, कॉर्पोरेट, जीएसटी। 95% वही है। सब्सिडी से, डाइवेस्टमेंट से कुछ नहीं आया, आरबीआई से कुछ नहीं आया, ठीक, बहुत कम आया, कुछ भी नहीं आया। दैट इज अ फेल्ड थिंग, ठीक है। तो क्योंकि ये तीनों चीजें अच्छी की तो 3.25 लाख करोड़ ज्यादा आया ग्रॉस लेवल पे। नेट लेवल पे 2.25 लाख करोड़ हो सकता आया। आज के टाइम पे सर एलटीसीजी और एसटीटी मिला के ऑलमोस्ट गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ की कमाई होती है। अगर आपने थोड़ा बहुत टिंकरिंग कर दिया, और वो मैं सॉरी टू यूज दिस वर्ड की बेवकूफ़ी होगी, वो अगर कर भी दिया तो आपको 5 या 10,000 करोड़ से ज़्यादा कमाई नहीं होगी, मिलना नहीं है, कहीं नहीं होगी। बट आप उसके सामने सर आज आप 3.25 लाख करोड़ कमाने लगे उस टाइम पे, उस साल जिस साल सारी दुनिया नीचे थी, कुछ नहीं कर रही थी, एवरीथिंग, एवरीवन वाज इन डिफिकल्टी, नेगेटिव। इवन इन दैट ईयर यू वर एबल टू अर्न ओवर 3 लाख करोड़। और अगर ये यूएस ठीक हो जाता है, ये सब चीज़ें जो ठीक हो जाती है, इन्फ्लेशन, कमोडिटी जो ठीक हो रही है, तो अगले साल आपको 5 लाख करोड़ की कमाई हो सकती है यहाँ से। तो आप 5-10 हज़ार करोड़ के लिए इतना बड़ा मोमेंटम खराब करोगे? मैंने आपको इतना एग्जांपल क्यों दिया कि अगर आप 7-8 साल से इतनी मेहनत कर रहे हो, 7-8 साल से आप उस टाइम पे आए हो जहाँ पे आपको लकीली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया आपको। आज दुनिया आपकी तरफ देख रही है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, प्लांट डालने के लिए यहाँ पे। यू विल नॉट वॉन्ट टू अफेक्ट ऑल दोज थिंग्स by small tinkering which will not lead to anything। जैसे मैंने बोला 5-10 हज़ार करोड़ तो के लिए लॉजिकली कैपिटल गेन टैक्स में कोई बदलाव होना भी नहीं चाहिए और होगा भी नहीं, लॉजिकली। कुछ रिटायर्ड लोग हैं सर, उनको टीवी पे आके कुछ बोलते रहते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, बट अगेन ऐसे ही इट्स एन इंटेंट, यू नो। अभी ये इंटेंट आज से नहीं सर, ये इंटेंट हम जो सुनते हैं 5-5 साल से सुन रहे हैं कि इंटेंट है कि रैशनलाइजेशन होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उसके कुछ प्लसेस भी हैं, उसके माइनसेस भी हैं। करेक्ट। बट आई डोंट थिंक कि आज के टाइम पे, यू नो, व्हेन द वर्ल्ड इज लुकिंग एट यू, यू आर अहेड ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शंस, व्हेन आप 27% कैपिटल कैपेक्स कर रहे हो, उस टाइम पे आप कोई भी छेड़खानी करोगे बिकॉज उसमें पैसा नहीं आएगा, बट बहुत सारी चीज़ें खराब हो सकती हैं। ठीक है, अब आइए आते हैं नंबर पर, जिस पर आपकी बड़ी गहरी पकड़ है और जो कुछ खास नंबर्स हमें बजट में देखने, ध्यान में रखने हैं, और ये नंबर आते आपको समझ में आ जाना कि ये नंबर अच्छा है या खराब। जैसे वित्त मंत्री जी बोले, इनकम, एक्सपेंडिचर, फिस्कल डेफिसिट, ये 3 सबसे बड़े आंकड़े हैं। तो इनमें क्या आंकड़े किस तरह से इंपॉर्टेंट सर? जैसे मैंने आपको बोला 3 नंबर जरूरी है। पहला नंबर है इनकम, कमाई, 27 लाख करोड़। ये मैं 24 के नंबर बता रहा हूँ। राइट, 27 लाख वित्त करोड़। मंत्री जी टारगेट 27 लाख करोड़ का रखे। खर्चे 45 लाख करोड़। 45 लाख करोड़, ठीक है ना। डिफरेंस 17.5 के आसपास, जो भी है 17 लाख करोड़ के आसपास का डिफरेंस। ठीक है, तो मैं आपको वही बोला, 27, 45, 17, बस ये 3 नंबर याद है। 3 नंबर याद 27 लाख करोड़ हमारी कमाई होनी चाहिए बजट में, 45 लाख करोड़ का खर्चा, 17 लाख करोड़ के आसपास का फिस्कल डेफिसिट, थोड़ा बहुत ही ज़रूरत चलेगा, बट ब्रॉडली ये 3 आंकड़े ध्यान में सर। रखें। जैसे मैंने आपको बोला, एवरी ईयर ये 15 लाख करोड़ की कहानी है। ठीक है, वो 15 लाख करोड़ का जो गैप है, 15-17 लाख करोड़ ये के आसपास का, हर बार 15 लाख करोड़ की कहानी है। पिछली बार भी क्या हुआ सर? पिछली बार भी आपको मैं बता दूं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बोला कि 3.25 लाख करोड़ ग्रॉस टैक्स ज़्यादा आया और 2,40,000 करोड़ नेट लेवल पर नेट आया। अभी कैपेक्स तो हमारा उतना ही हुआ जितना हमने सोचा था पहले। 7.5 लाख करोड़ का हमने सोचा था, 7.5 लाख करोड़ का हुआ। बट आप बोलोगे ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ कहाँ चला गया? तो वो कौन ले गया? वो फूड और फर्टिलाइजर ले गया, सारी सब्सिडी में वो सब्सिडी में चला गया। तो इसलिए एक्चुअली अपना जो डेफिसिट है वो 17 लाख करोड़ नहीं, वो कम होके 16 लाख करोड़ भी हो सकता था, बट बिकॉज फूड और फर्टिलाइजर में दे दिया हमने, यू नो। अभी अगले साल फूड सब्सिडी नहीं रहेगा, फर्टिलाइजर भी 50-60 हज़ार करोड़ कम रहेगा। तो गवर्नमेंट को सर 1.25 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ तो वहाँ बच जाएगा। अगले साल के लिए कम से कम उतनी बचत है। तो आप 5-10 हज़ार करोड़ एलटीसीजी में क्यों पंगा लोगे? हाँ, वहाँ बचाओ, वो तो बच ही रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक, वो तो बच ही रहा है सर। तो आपने कैपेक्स उतना ही किया, कैपेक्स आपने 7.5 लाख करोड़ था वो, तो आपका सब्सिडी बढ़ गया, तो आपने फिर भी। और इनकम साइड में क्या क्या देखना है इस बार बजट में? इनकम साइड पे 3 चीज़ें हैं सर, 3 चीज़ें देखनी है। आप टैक्स रिसीप्ट देखिए कि टैक्स रिसीप्ट कितने हैं सारे के सारे। पर्सनल टैक्सेस हो गए, कॉर्पोरेट टैक्सेस हो गए, जीएसटी हो गए, 3 ही इंपॉर्टेंट भाग है सारे के सारे देखने के लिए। अभी कॉर्पोरेट टैक्सेस में देखोगे, जैसे मैंने आपको बोला कि वो जो नंबर है 27 लाख करोड़, उसमें से 9.5 लाख करोड़ जो है वो कॉर्पोरेट टैक्सेस है। करेक्ट। आपके पर्सनल टैक्सेस में 9 लाख करोड़ है और जीएसटी 9.5 लाख करोड़ है। मोटा मोटा सर ये तीनों ना 9 लाख करोड़ के आसपास है। ओके, मोटा मोटा आपको बता दूं, हाँ, उन तीनों को मिला के 27 लाख करोड़ की कहानी है। मोटा ये सारी ये आपकी इनकम में पूरे साल में। बट आप सर सोचिए ना सर, मैं आपको वही बोल रहा हूँ। और खर्चों की तरफ, हाँ खर्च, सॉरी, बट मैं आपको ये बता दूं सर, आप देखिए प्रोग्रेस देखिए इंडिया का।
2019 की बात कर रहा हूँ, तो मैं कोविड का पीरियड निकाल रहा हूँ। 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स 6.5 लाख करोड़ था सर, आज हम 9.5 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। और वो भी टैक्स रेट घटने के बाद। हाँ जी। इनकम टैक्स 4.5 लाख करोड़ था सर जी, आज 9 लाख करोड़। आज जीएसटी 5.8 था, जब चालू हुआ तो 4.5 पे चालू हुआ था, आज ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़। तो इतना टैक्स कलेक्शन बढ़ा है सर क्यों बढ़ा है? बिकॉज इन्होंने लीकेजेस कम कर दिया। दे हैव अडॉप्टेड टेक्नोलॉजी, जिसके कारण जैसे आपने बोला दायरे में आगे सारे के सारे। टैक्सेस ज्यादा देना किसी को अच्छा लगता नहीं है, भाग नहीं सकते, पकड़ में आ ही जाएंगे तो कहीं कहीं। किसी को टैक्स ज्यादा देना अच्छा लगता नहीं है। बट अभी जब आपको पता कि आप दायरे में आ गए हो, लीकेजेस कम हो गई है सारी की सारी, उसका बेनिफिट मिला है। एंड आई थिंक जो 4% अपना टैक्स टू जीडीपी हुआ है, ये भी बढ़ के सर 5-6% आराम से हो जाएगा सारे का सारा। सो इंस्टेड ऑफ टिंकरिंग स्मॉल फॉर 5-10,000 करोड़ रुपीज, आई थिंक निर्मला सीतारामन जी का जो लास्ट 3-4 साल से वो बोल रही हैं, फोकस इसी पे ही रहेगा और कहीं पे नहीं मैं वो दिल्ली भिजवा देता हूँ कि 5-10 हज़ार करोड़ पर फोकस मत करो, 1-1.5 लाख करोड़ पर फोकस करो। अच्छा, खर्चे की तरफ क्या क्या ध्यान में रखना है, स्पेशली कैपिटल एक्सपेंडिचर के हिसाब से क्या आंकड़े अहम होंगे? 9 लाख करोड़ इतना आना ही चाहिए सर। नो। अच्छा, इस बार आसान हो नो गया नो था। नो नो ठीक है, तो आपको मैंने बोल दिया कि हाँ भी कॉर्पोरेट इनकम जीएसटी 9 लाख करोड़ की कमाई और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी 7.5 लाख करोड़ का था, वो बढ़ के 9 लाख करोड़। ठीक है ना? देखो सर, वो अगर समझो 9 के बजाय कम या ज़्यादा किया तो सर 10-12% ग्रोथ है ये लास्ट वाले से, ठीक है ना? तो लास्ट वाले से हम लोग इतना मान के चल रहे हैं कि हमें 9 लाख करोड़ के आसपास का होना चाहिए। आई थिंक वो जो गवर्नमेंट अचीव कर लेगी सारी की सारी, यू नो। सर लास्ट ईयर 27% ग्रोथ था उस बेस पे। Correct. और आपको याद होगा कोई भी मान नहीं रहा था, मुझे अभी भी याद है वल्लभ भाई आए थे, बोले थे यार 27% ग्रोथ कैपेक्स में कैसे आ सकता कैसे है? आएगी? करेक्ट। सो लास्ट ईयर का फोकस वही था कि इतना बड़ा कैपेक्स कहाँ से आ सकता है। तो इस बार 7.5 का 9 लाख करोड़ होना कोई बड़ी बात नहीं है सर, कोई बड़ी बात नहीं। एक चीज़ बताइए, तो चूंकि ये मार्केट के एंगल से भी और वैसे भी इकोनॉमी के हिसाब से भी कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर फोकस रहेगा इस बजट में, कहाँ पुश मिल सकता है? सर मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आपका कुछ भी टिंकरिंग नहीं हुआ टैक्सेस के साथ जो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है, Correct. ये पूरे का पूरा मार्केट भाग जाएगा। नाउ चाहे तो वो बैंक्स हो, यू नो, क्योंकि बैंक्स में क्रेडिट ग्रोथ आ रहा है सारे का सारा, वो हो। अभी लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग डिफेंस में ज़्यादा स्पेंडिंग होनी चाहिए। रेलवेज हुआ, बिकॉज अगर कैपिटल स्पेंडिंग होगी, अगर ये आपका 7.74 लाख करोड़ का कैपेक्स 9 लाख करोड़ होगा, तो वो कहाँ जाएगा सर? वो स्पेंडिंग डिफेंस पे होगी, स्पेंडिंग रेलवे पे होगी, स्पेंडिंग इंफ्रा पे होगी, ये तीनों चारों चीज़ें पे होगी। देन पीपल विल कम टू ऑल दी स्टॉक्स लाइक L&T हुआ, HCL हुआ, BDL हुआ, कि वहाँ पे रेलवेज हुआ। अभी रेलवेज में जैसे मैंने आपको बोला सर, रेलवेज में 1950 से लेके 2020 तक 3 लाख का वैगन का ऑर्डर मिला था, ठीक है, 70 साल में। और अभी सर 3 लाख वैगन से 5 लाख वैगन, 2 लाख वैगन का ऑर्डर 10 साल में है। सो साइज देखिए। सो मैं आपको बोला, ये गवर्नमेंट अभी जाग रही है। A government understood कि we lost a lot of opportunities. So sector wise, as I said, it will be only on spending, infra, defense, railways, you know, जो हो सके. But I think अगर कैपिटल कुछ भी कैपिटल मार्केट रिलेटेड नहीं आया, तो पूरे का पूरा निफ्टी भाग जाएगा सर, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे कुछ भी हो। तो हर बार की तरह इस बार भी नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज, है ना? तो वही वाली बात। अच्छा, अब और क्या क्या ऐसी खास बातें हैं, पॉइंट्स हैं जो आपने बनाए कि बजट में ध्यान में रखने लायक है? सर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये बजट जो है वो इलेक्शन से पहले है। बिकॉज इलेक्शन से पहले क्या होता है, सिंस हम लोग कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है, तो हम लोग हमेशा भावुक होते हैं कई बार, और मैं ज़्यादा होता हूँ कि टैक्सेस कम नहीं करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। बट द पॉइंट हियर इज़ दैट आउट ऑफ दिस आबादी ऑफ 130 करोड़, कैपिटल मार्केट्स में मुश्किल से 5 करोड़ अकाउंट्स हैं जो एक्टिव है। 10 करोड़ होंगे बट एक्टिव जो 5 करोड़ होंगे। सो इलेक्शन से पहले क्या गवर्नमेंट सोचेगी, यार जो मैं 90-95% लोगों की तरफ ज़्यादा देखूं, बिकॉज वोट बैंक वो है। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस नंबर्स जो हमने, सो पॉपुलिस्ट बजट आने की रिस्क है। यस सर, वो हो रिस्क सकता है। वो सो पॉपुलिस्ट बजट में क्या होगा, ऐसा मतलब क्या हो सकता है? क्या सब्सिडी तो आप वैसे ही कह रहे हैं कि इस बार घटनी है, फूड सब्सिडी घटनी है, फर्टिलाइजर सब्सिडी घटनी है, तो मतलब पॉपुलिस्ट के नाम पे क्या देंगे? सर प्री इलेक्शन ईयर्स में बहुत बार देखा है कि MSP बढ़ा देते हैं। वो अनाउंसमेंट जून में आता है, लेकिन वो बढ़ती है, बट वो बढ़ जाती है, ठीक है ना? सो इंफ्रा स्पेंडिंग होती है सारी की सारी। सो इंफ्रा स्पेंडिंग में किस तरीके से कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं करेंगे, कोई टैक्स एमनेस्टी स्कीम लगा दी
ये आपको याद होगा, विवाद से विश्वास स्कीम निकाली थी 2020 में, करेक्ट, जिसमें कुछ 54,000 करोड़ का टैक्सेस लगा था। यस। अब ये फूड सब्सिडी भी सर 1 लाख करोड़ ले गया। हम्म, फूड सब्सिडी भी तो एक पॉपुलिस्ट था ना, जो 1 लाख करोड़ ले गया अपना। बट ऑफ कोर्स इन द कोविड टाइम्स यू हैव टू हेल्प द पब्लिक, बट वो ले गया। सो देयर कुड बी मेनी स्कीम्स व्हिच दे मे लॉन्च, बट मुझे लगता नहीं है कि बजट में वो होगा, बिकॉज बजट और इलेक्शन में अभी भी टाइम है। सो जो पहले का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ये अनाउंसमेंट्स जून जुलाई बाद में हो सकते हैं, जून जुलाई में आती हैं। ठीक बात। बट एज ए सेड सर, मेरे हिसाब से 4-5 चीज़ें जो मैं ज़रूरी देखूंगा, बाकी जैसे आपने बोला कि चलो इनकम एक्सपेंडिचर देख लिया, हम लोगों ने सारे का सारा देख लिया। वन थिंग विच द गवर्नमेंट हैज एक्चुअली फेल्ड इज डाइवेस्टमेंट्स। डाइवेस्टमेंट के नाम पे वो 65,000 करोड़ की बात कर रहे थे, उसके सामने ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ आया है। सो दैट इज एन एरिया जहाँ पे उन्होंने कुछ किया नहीं है। एंड वी हैव बीन थिंकिंग अबाउट ऑल दिस बीपी, आपको याद है बीपीसीएल की बात, कॉन्कोर की बात, पता नहीं 2 साल से कर रहे हैं हम लोग, क्या क्या नहीं ये हो जाएगा। अभी फर्टिलाइजर का भी बोलते हैं कि बैक बर्नर पे डाल दिया। आरबीआई से डिविडेंड कम आया इन लोगों को, सो आरबीआई का डिविडेंड हो सकता है अगले आगे जाके बैंक से डिविडेंड ज़्यादा आएगा, जिस तरीके से बैंक्स के नंबर सारे के सारे हैं। बट व्हाट इज द गेम प्लान ऑन डाइवेस्टमेंट? इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर, बिकॉज जिस तरीके से मार्केट है उस तरीके से ये अभी धीरे धीरे सूटी का स्टेक बेच रहे हैं, सारे का सारा बेच रहे हैं। बट दे हैव टू बी वेरी क्लियर। सर आप सोचिए, अगर वो निर्मला सीतारमण जी बोलती है कि ये 25 ईयर टोन इंडिया की सेट करेगा ये बजट, देन शी हैज़ टू थिंक रियली ऑन द ग्रोथ फ्रंट, राइट? देन शी हैज़ टू थिंक अबाउट कि गवर्नमेंट का क्या लेना देना, बहुत सारी एंटिटीज़ में क्लीन अप चाहिए, वहाँ से निकल जाओ। अगर वो 25 साल की बात कर रही है, इतना बड़ा विजन रखना चाह रही है, तो कुछ ना कुछ बड़ा होना चाहिए। रैशनलाइजेशन ऑफ एलटीसीजी, ये भगवान करे हाथ भी ना लगाएं, सोचे भी ना, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। डाइवेस्टमेंट सर मैंने बोला कि उस पर क्लैरिटी होना चाहिए। कैपेक्स का नंबर 9 लाख करोड़ का बहुत ज़रूरी नंबर है। ये 7.7 लाख करोड़ था, ये आगे जाके 9 लाख करोड़ होगा, कितना होगा? पॉपुलिस्ट मेजर जो मैंने आपको बोला किस तरीके से है। स्टेट्स को ज़्यादा पैसा दे सकते हैं सर, आपका ग्रॉस टैक्स कलेक्शन आए भी, बट उसमें जब आप स्टेट्स को ज़्यादा एलोकेशन कर देते हो तो आपको नेट रेवेन्यू कम हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि हाँ भी अहेड ऑफ द इलेक्शंस देयर इज मोर एलोकेशन डन टू द स्टेट्स, वो ज़रूरी चीज़ है। और पर्सनल टैक्सेस में आई डोंट नो, थोड़ा बहुत टिंकरिंग होगा, बट अगेन सर अगर आप एफएमओ, तो आप ये सोचिए कि दैट विल नॉट टेक ह्यूज पाई फ्रॉम यू। अगर आपने आज आपके पास 2.25 लाख करोड़ ज़्यादा है, आपने छोटा मोटा 10-20 हज़ार करोड़ का कुछ पॉपुलिस्ट मेजर कर भी दिया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। करेक्ट, बिकॉज यू आर सिटिंग ऑन अ मनी। हाँ, पैसा है काफ़ी। आपने 5-10% आपने बोल दिया, चलो ठीक है इलेक्शन के पहले कर दिया, उतना डाइजेस्टेबल है। हाँ, तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो देखना चाहिए। बट आई डोंट थिंक सो कि कुछ ऐसा करेंगे जहाँ पे मालूम चला यार 1 लाख करोड़ वहाँ लगा दिया, 50,000 करोड़ वहाँ लगा दिया, तैन आपका मालूम चला कि ये हम जो 17 लाख करोड़ का डेफिसिट देख रहे हैं ये 20 लाख करोड़ का हो गया। हमने 12% 13% अगर ग्रोथ का एजम्पशन लिए टैक्सेस पे, उन्होंने 20% पकड़ लिया। तो ये सब चीज़ें फिर वो थोड़ा सा मैथमेटिक्स खराब हो जाएगा सारा का सारा। बिल्कुल, लेकिन उम्मीद करें कि ऐसा कुछ होगा नहीं। और इस बार वैसे बजट बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, और स्पेशली अगर 25 साल के व्यू को लेकर बनाना है तो ग्रोथ फोकस होना चाहिए। और बजट के दिन तो वैसे भी आप साथ होंगे ही, और पूरे डेटा नंबर्स का आप पूरा विश्लेषण करेंगे। लेकिन आज बजट को बहुत आसानी से समझाने के लिए नंबर्स कहाँ ध्यान रखना है, नो 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 नो, वो सब याद करवा देने के लिए, ताकि अब बजट के दिन बड़े बड़े है ना, इतने लाख करोड़ ये देख के सुन के डर न लगे, ये डर बिल्कुल निकल चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बजट की पाठशाला के लिए। और हर साल की तरह इस बार भी हमारे दर्शकों को बजट एकदम आसान भाषा में और नंबर्स रटवा देने के लिए। तो ये थी हमारी इस साल की विशेष बजट की पाठशाला। बजट के दिन आप सबसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।